Hello, good morning student. My name is Sanjeev Kumar, PGT Economics from Takshila Model Senior Secondary School. So students, in the today's class we are going to discuss the chapter that is theory of supply. We have already discussed some of its topics. So in the today's class we are going to start from the topic that is law of supply. तो सबसे पहले बेटा बेसिकली हम लोग समझेंगे कि व्हाट बेसिकली इज लॉ ऑफ सप्लाई इज. तो एज यू कैन सी I have written the definition in points here. Uh, that is, the law of supply states a positive or direct relationship between price and quantity supplied, keeping other factors constant. That means कि law of supply हमें क्या शो करता है बेटा कि law of supply shows कि price के बीच में और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में हमेशा हमारा कैसा रिलेशन रहेगा, पॉजिटिव रिलेशन. पॉजिटिव रिलेशन मीन्स कि अगर प्राइजेस इंक्रीज होते हैं तो सप्लाई इंक्रीज होगी, अगर प्राइजेस डिक्रीज होते हैं तो सप्लाई डिक्रीज होगी, और जो हमारे अदर फैक्टर्स होते हैं अदर फैक्टर्स को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे. ओके. उसके बाद हम लोगों ने इसको डायग्राम की हेल्प से यहाँ पे शो किया हुआ है कि एज वी कैन सी यहाँ पे एक शेड्यूल हमारे सामने छोटा सा बना हुआ है जिसमें प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड दो कॉलम्स हमारे पास हैं. प्राइस में 1 to 5 हम लोगों ने वैल्यूज लिखी हुई है. क्वांटिटी सप्लाइड जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइस यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है जो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है. ओके. तो इसके अकॉर्डिंग जब हम लोगों ने सप्लाई कर्व को ड्रॉ किया तो जो हमारा सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग ड्रॉ हुआ. जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि हमारा क्या हो रहा है बेटा, अपवर्ड स्लोपिंग ड्रॉ हो रहा है. ठीक है. ये अपवर्ड स्लोपिंग का रीजन क्या है, रीजन है पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप कि जैसे जैसे हमारा प्राइस इंक्रीज हो रहा है जो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड है वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है. ओके. अब इसके बाद जो हम लोगों ने लिखा है अदर फैक्टर्स कांस्टेंट कि व्हाट आर बेसिकली अदर फैक्टर्स. इसमें क्या होते हैं अदर फैक्टर्स जो हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई में डिस्कस किए थे, उन्हीं को हम लोग ना यहाँ पे बेटा लॉ ऑफ सप्लाई की अजम्पशंस मानते हैं. अजम्पशंस का मतलब क्या होता है कि जब भी हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई कर रहे हैं तो ये जो पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पे लिखे हुए हैं इन पॉइंट्स को एग्जैक्टली हम लोग इसी तरीके से रीड करेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इज कांस्टेंट कि जब भी हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई की बात कर रहे हैं तो जिस भी प्रोडक्ट को हम लोग सेल कर रहे होंगे उसका जो सब्स्टिट्यूट गुड है उसके प्राइस क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे. स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज इन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. जो टेक्नोलॉजी का लेवल है वो भी क्या रहेगा, सेम होगा. मतलब ना तो हम लोग टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट करेंगे ना ही उसको डिग्रेड करेंगे. देन वी हैव प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिमेन सेम. प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं कि जो गुड की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी. नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी. गवर्नमेंट पॉलिसी भी इसको कुछ बुक्स में लिखा होता है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसमें भी कोई चेंज नहीं माना जाएगा. एंड लास्ट जो गोल ऑफ द प्रोड्यूसर है, जो बेसिकली दो गोल्स होते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सेल्स मैक्सिमाइजेशन, वो गोल्स भी बेटा हमारे क्या रहेंगे, सेम रहेंगे. तो दीज आर द सम अजम्पशंस जो हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ेंगे. यहाँ पे जो हम लोग अदर फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, दीज ऑल आर द अदर फैक्टर्स जो हमारे यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट. तो ये सारे के सारे अदर फैक्टर्स हमारी अजम्पशंस बन जाते हैं और ये अजम्पशंस में आके बेटा क्या हो जाते हैं, हमारे लिए कांस्टेंट बन जाते हैं. आई होप लॉ ऑफ सप्लाई आप लोगों को क्लियर होगा. अब हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें जो बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास एक डिफरेंस गिवन है, दैट इज मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व. ठीक है. तो हम लोग बेसिकली इस डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे कि ये डिफरेंस हमारा बेसिकली है क्या. ये कई बार हमसे एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोगों के लिए. ठीक है. तो डिफरेंस बेटा बेसिकली हमारा है कि मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व. ठीक है. मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व का मतलब क्या होता है कि व्हेन सप्लाई चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट. कि जब एक प्रोडक्ट की जो सप्लाई होती है वो उसके प्राइस की वजह से चेंज हो रही है और जो अदर फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व. इसके पैरेलल में बेटा हम लोग पढ़ते हैं शिफ्ट इन सप्लाई कर्व. शिफ्ट इन सप्लाई कर्व एग्जैक्टली इसका इनवर्स हो जाता है कि व्हेन सप्लाई चेंजेस ड्यू टू अदर फैक्टर्स कीपिंग प्राइस कांस्टेंट. कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमारी सप्लाई है वो चेंज हो रही है, किसकी वजह से चेंज हो रही है बेटा, वो चेंज हो रही है अदर फैक्टर्स की वजह से, और जो हमारे प्राइस हैं वो क्या है, कांस्टेंट. ओके. तो ये दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के इनवर्स हैं. मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व का मतलब है कि जब हमारी सप्लाई चेंज होती है प्राइस की वजह से और जो अदर फैक्टर्स हैं वो हमारे कांस्टेंट होते हैं. और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो सप्लाई है वो चेंज हो रही है अदर फैक्टर्स की वजह से और जो हमारे प्राइसेस है वो क्या है बेटा, कांस्टेंट है. ओके.
जब हम लोग इनका डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो जब हम लोग सप्लाई कर्व ड्रॉ करेंगे ना तो उसमें हमारा या तो अपवर्ड मूवमेंट आएगा बेटा या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट आएगा। ठीक है, जब भी हम लोग मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व के लिए डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो या तो हमारे पास उसमें अपवर्ड मूवमेंट होगा सप्लाई कर्व में या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। ऐसे ही जब हम लोग शिफ्ट इन सप्लाई कर्व के लिए डायग्राम बेटा ड्रॉ करेंगे तो उसमें हमारे पास या तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा या फिर हम लोग लेफ्टवर्ड शिफ्ट ड्रॉ करेंगे। ओके, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की सिचुएशंस हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब हम लोग मूवमेंट ड्रॉ कर रहे होंगे तो या तो उसमें अपवर्ड मूवमेंट आएगा या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट आएगा, और शिफ्ट के अंदर हमारे पास या तो राइटवर्ड शिफ्ट आएगा या हमारे पास लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा। ओके स्टूडेंट्स, okay, so now students we have the next point in movement along the supply curve and shift in supply curve। इसमें हम लोग आगे मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई और एक होता है हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई को ना कुछ बुक्स में एक्सपेंशन भी लिखा होता है, मीनिंग दोनों का सेम है। ऐसे ही शिफ्ट इन सप्लाई कर्व को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होता है इंक्रीज इन सप्लाई और दूसरा हमारे पास होगा डिक्रीज इन सप्लाई। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई का मतलब समझते हैं। एक्सपेंशन और एक्सटेंशन वी कैन से। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है कि जब प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। तो जब भी हम लोग एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई का डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उसमें जो हमारा मूवमेंट आएगा, अभी जो हम लोगों ने पहले बात की थी, या तो उसमें अपवर्ड मूवमेंट होता है या डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। तो इसमें हमारे पास आएगा बेटा अपवर्ड मूवमेंट। इसका डायग्राम अभी हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे ड्रॉ होता है। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है कि जब प्राइस के डिक्रीज होने की वजह से जो हमारी सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाती है। तो जब हम लोग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई का डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उसमें हमारा डाउनवर्ड मूवमेंट आता है। ओके, ऐसे ही शिफ्ट इन सप्लाई कर्व को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होता है इंक्रीज इन सप्लाई और दूसरा हमारे पास होगा डिक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई का मतलब क्या होता है कि जब प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर रहा है विदाउट एनी चेंज इन प्राइस। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ कि जब अदर फैक्टर्स में कुछ फेवरेबल चेंज आता है, जब अदर फैक्टर्स में कुछ फेवरेबल चेंज आता है, जो चेंज मतलब प्रोड्यूसर्स के लिए बेनिफिशियल है, लाइक टैक्सेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने डिक्रीज कर दी है, कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया है, तो उस केस में क्या होगा, सप्लाई में क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो जब हम लोग उसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उसके डायग्राम में हमारे यहाँ पे शिफ्ट आएगा और उस शिफ्ट को हम लोग बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट। ऐसे ही जब हम लोग डिक्रीज इन सप्लाई की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा अदर फैक्टर्स में अनफेवरेबल चेंज आता है, मतलब ऐसा चेंज आएगा जो प्रोड्यूसर्स के लिए अच्छा नहीं है। और जब हम लोग इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इसके डायग्राम में जब हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उसमें हमारे पास बेटा बनेगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट या राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट बेसिकली किस तरीके से ड्रॉ किए जाते हैं। ओके ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स अब हम लोग इनके डायग्राम्स को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो डायग्राम ड्रॉ करेंगे वो है एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई का। यहाँ पे मैं एक एक करके चारों डायग्राम्स ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग उनको ध्यान से देखिएगा। सबसे फर्स्ट हम लोग ड्रॉ करेंगे एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई का डायग्राम। तो जब हम लोग एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई के डायग्राम की बात करेंगे, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, जीरो एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पे हम लोग शो करेंगे प्राइस, यहाँ पे हम लोग शो करेंगे क्वांटिटी सप्लाई। ओके, जब हम लोग सप्लाई कर्व को ड्रॉ करते हैं तो वह ऐसे अपवर्ड स्लोपिंग बनता है, जैसे अभी हम लोगों ने लॉ ऑफ सप्लाई में देखा था। तो फॉर एग्जांपल कि ये मान लो बेटा हमारा ओरिजिनल प्राइस है एंड दिस इज अवर ओरिजिनल क्वांटिटी। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई का मतलब कि जब प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, तो प्राइस को हम लोगों ने इंक्रीज किया P से P1, इसने सप्लाई कर्व को यहाँ पे इंटरसेक्ट किया और जो हमारी सप्लाई थी वो Q से Q1 पे आ गई। प्राइस इंक्रीज हुआ P से P1, सप्लाई इंक्रीज हो गई Q से Q1। एरो की हेल्प से हम लोग उसको शो कर सकते हैं। तो पहले हम लोग अगर देखें तो हम लोग इस वाले पॉइंट पे थे और अब हम लोग इस वाले पॉइंट पे आ गए। तो यहाँ से हम लोगों ने कहाँ पे मूव किया, इस वाले पॉइंट पे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपवर्ड मूवमेंट, जो अभी बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस किया था। ओके, तो दैट मींस एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई के केस में क्या हमारे पास शो होगा, अपवर्ड मूवमेंट शो होगा। आई होप ये डायग्राम आप लोगों को क्लियर होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने ड्रॉ किया है। ऐसे ही बेटा हम लोग इसमें ड्रॉ करेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई का डायग्राम। जब हम लोग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई के डायग्राम के बारे में बात करेंगे तो उसकी कुछ चीजें हम लोग सेम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ की थी। एक्स एक्सिस, जीरो एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस इज अवर सप्लाई कर्व। यहाँ पे हम लोग शो करेंगे प्राइस, यहाँ पे हम लोग शो करेंगे क्वांटिटी सप्लाई। ये हमारा ओरिजिनल प्राइस, दिस इज ओरिजिनल क्वांटिटी, इसको हम लोगों ने नाम दे दिया P एंड Q। ओके, अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जब प्राइस के डिक्रीज होने से जो सप्लाई है वो क्या हो जाती है,
डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्राइस को डिक्रीज किया, P से P1 प्राइस डिक्रीज हुआ P से P1, तो जो इसने सप्लाई कर्व को यहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो सप्लाई Q से Q1 पे आ गई। ठीक है, तो हम लोग पहले इस वाले पॉइंट पे थे ना, अब किस वाले पॉइंट पे आ गए, इस वाले पॉइंट पे यहाँ से यहाँ पे मूव किया तो उसको बोलते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट। ठीक है बेटा, इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा डाउनवर्ड मूवमेंट। तो ये हमारे दोनों डायग्राम थे किस चीज के, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। ओके, अब हम लोग आगे ड्रॉ करते हैं इंक्रीज इन सप्लाई का डायग्राम एंड डिक्रीज इन सप्लाई का डायग्राम। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। पहले हम लोग इंक्रीज इन सप्लाई का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पहले जो हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं वो किस चीज के लिए कर रहे हैं बेटा, वो हम लोग कर रहे हैं इंक्रीज इन सप्लाई के लिए। ठीक है, वही सेम यहाँ पे हम लोग शो करेंगे प्राइस, यहाँ पे हम लोग शो करेंगे क्वांटिटी सप्लाइड, एंड दिस विल बी अवर सप्लाई कर्व, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल क्वांटिटी P एंड Q। अब इंक्रीज इन सप्लाई में हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे जो प्राइस है उसमें चेंज नहीं आता है, यहाँ पे चेंज आता है अदर फैक्टर्स में। और जो यहाँ पे एक ऐसा शिफ्ट होता है इंक्रीज इन सप्लाई के केस में होता है राइटवर्ड शिफ्ट। तो जब भी हमें सप्लाई को राइटवर्ड शिफ्ट करना होगा तो जो हमारा सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट है वो बेटा इस तरीके से होता है, दिस इज राइटवर्ड शिफ्ट सप्लाई फ्रॉम S टू S1। जो हमारे प्राइजेस हैं वो हमारे लिए क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, प्राइस सेम है, फिर भी जो सप्लाई है वो Q से कहाँ पे आ गई Q1, और हम लोग कहाँ से शिफ्ट हो गए S से S1 पे। इसको हम लोग बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा बेटा, इसको बोला जाएगा राइटवर्ड शिफ्ट। आई होप ये डायग्राम आप लोगों को क्लियर होगा। अब ऐसे ही जब हमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट का डायग्राम ड्रॉ करना होगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट के डायग्राम के लिए सेम हम लोग ये सारी वैल्यूज को दोबारा से ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास x एक्सिस, 0 एक्सिस एंड y एक्सिस हो गया, दिस इज प्राइस एंड दिस विल बी क्वांटिटी सप्लाइड, दिस विल बी अवर सप्लाई कर्व, प्राइस, क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, यहाँ पे इसको अभी फिलहाल हम लोग Q लिख देते हैं, दिस इज P। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सप्लाई को डिक्रीज करना है। तो सप्लाई जब डिक्रीज होती है तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ना कैसा शिफ्ट आता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट आता है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट ड्रॉ करेंगे। ये होता है हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। इसको जब लोग ड्रॉ करेंगे ना तो एकदम स्ट्रेट बेटा बनना चाहिए। ठीक है, ये हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, ये हमारे लिए हो गया S1, इसको हम लोगों ने नाम दे दिया S1। यहाँ से यहाँ पे जब ये मूव हमारे लिए कर रहा है, शिफ्ट जब हमारे लिए हो रहा है तो ये हमारे लिए हो जाएगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। प्राइस हमारा यही सेम है, जहां पे इसने प्राइस को इंटरसेक्ट किया, और क्वांटिटी हमारी Q से कहां पे आ गई, Q1 पे आ गई। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या ड्रॉ हो गया, डिक्रीज इन सप्लाई। तो इसी तरीके से आप जब इन डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि कैसे हम लोग डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं। आई होप जो टॉपिक आज हम लोगों ने पढ़े हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स आप लोगों को क्लियर होंगे। बाकी हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।